Wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's लेकिन मैंने कोरोना में ये फिल्म बनाने का डिसाइड किया क्योंकि कोरोना ने हमें ये सिखाया कि रिलेशनशिप क्या है, जो तो हम भूल ही गए थे समाज में। हम लोग सिर्फ कर्मचारी हो गए थे। तो वो जो रिश्ते जब जुड़े लोगों के, वापस परिवार को देखा, एक साथ रहे, देखा कि लोग कैसे एक दूसरे के लिए रिश्ते बड़े हैं, पैसा नहीं। देन आई डिसाइड कि मुझे अब ये मूवी बनानी चाहिए। और राज कपूर साहब के एक फ़ैन की कहानी है, उनकी लाइफ से इसका कोई लेन देना नहीं है फिल्म का। फिल्म 17 फरवरी को रिलीज़ होगी और पूरी फिल्म स्लम में शूट की है। और आई एम प्लेइंग द राज कपूर कैरेक्टर, जो उनके फैन की फिल्मों की झलक मैंने इसमें ली है। किसी एक फिल्म की कॉपी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। लेकिन कपूर साहब का जो फ्लेवर होता था, जैसे प्यार हुआ इकरार हुआ, तो ये जो फैन है ना, ये बचपन में बस्ती में उनके गाने के ऊपर परफॉर्म करता था, उनके कपड़े पहन के नाचता था, वो जोकर लेके घूमता था। तो वो जो राज कपूर साहब को जो एडमायर करता था बंदा, वो उनकी ज़िंदगी जीता था, उनकी फिल्मों के किरदारों को जीता था। इसी वजह से आपको मेरे ये अलग अलग किरदार नजर आ रहे हैं। शिवानी, आप किस तरह से जुड़ी हैं और इस फिल्म का हिस्सा कैसे बनी? जी क्योंकि मानव और मैं हम लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं सीरियल्स में, कि इसकी पहली वाली फिल्म में हमने साथ में काम किया। तो इस फिल्म में मुझे जब ये कैरेक्टर ऑफर किया, लेकिन उनके मन में थोड़ा कुछ डाउट था, शायद मैं ये कैरेक्टर को नहीं कर पाऊँ, बिल्कुल जस्ट डिफरेंट कैरेक्टर है। तो लेकिन जब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया और बहुत मुझे चैलेंजिंग लगा इस कैरेक्टर को करने में, तो मैंने तुरंत हाँ बोला और मैंने किया। और इस कैरेक्टर के लिए मैंने बहुत मेहनत की, मैंने उस कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया और मैंने दिल से काम किया है। आजकल एक बात अच्छी तरह से पता है, जब बड़े बजट की या बड़े स्टार कास्ट की फिल्में आती हैं तो वो बाद में बनती हैं, बड़ी बाद में होती हैं। आज जो बड़े स्टार कास्ट हैं, वो मेरी तरह ही शुरू हुआ था उनका भी काम। जैसे नए डायरेक्टर, जो भी बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे जैसे ही कोई फिल्म बनाई थी, उसके बाद ही बड़े हुए। शाहरुख आए थे तो सीरियल करते थे, हम भी सीरियल करते थे, तो आज बड़े हैं ना। हो सकता है कल हम बड़े हो जाएं। होता क्या है, जब आप कोई काम करते हो और अच्छा करते हो, तो सब में से बाहर निकल के आ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, एक अलमारी के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो आदमी सोचता है मैं कोई गिफ्ट कैसे उठाऊं, जैसे आप देखते हो तो। लेकिन आपको कोई चीज़ पसंद आती है ना, आप उसे पिक कर लेते हो और उसको घर के ड्राइंग रूम में रखते हो, सारी दुकान तो नहीं लाते हो। मैंने एक मास्टरपीस बनाया है। अब आप देखिए, 500 फिल्में इस वक्त हॉलीवुड में बनी हुई पड़ी हैं, अपने बॉलीवुड में। उनको कोई थिएटर तक लाने को तैयार नहीं है, कोई लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ी फिल्मों के सामने चलेगी कैसे, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मेरे साथ भी यही होने वाला था, अभी भी मेरे साथ स्थिति वही है। लेकिन मेरा मानना क्या था, मैंने उस अलमारी में इतनी सारी फिल्में रखी हुई थी, उनके बीच में मैंने अपनी एक छोटी सी फिल्म रख दी। और मैंने क्या किया, मैंने उसके नाम के ऊपर लिख दिया राज कपूर। जब लोग आए, देखा उन्होंने इतनी सारी फिल्में, आग लगा दूंगा, जीने नहीं दूंगा, है ना, ये जान से मार दूंगा, आई लव यू। मैं यहाँ की फिल्मों के नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। सब नामों में बीच में एक जगह लिखा हुआ था राज कपूर। आदमी रुक गया। दूसरे प्रोडक्शन हाउस वाले ने पूछा, राज कपूर, व्हाट इज दिस? बड़े प्रोडक्शन हाउस ने, इंद्र कुमार, अनीस बज्मी, मैंने उनको बोला जाके, यार राज कपूर मानव क्या बनाया है? मैं एज ए एक्टर उनके साथ काम कर रहा हूँ एक फिल्म से। मैंने कहा सर, राज कपूर की फिलोसफी पे एक फिल्म बनाइए। उनकी वो जो पुरानी फिल्मों की जो छवि थी, उनको जिंदा किया है फिर से, और मैं उस किरदार को निभा रहा हूँ उस इनोसेंसी के साथ जो राज साहब करते थे। वो मेरी ये कहानी है, मैं उनका फैन हूँ, मैंने बनाई है। ये साउंड गुड्स, आपको भी सुन के अच्छा लग रहा होगा। ये फीलिंग लेके मैं गया, तो लोगों ने कहा नहीं, हम इसको रिलीज करेंगे। एक कंपनी है ब्रांडेक्स इंडिया जी, और इन्होंने हमारे साथ फिल्म को प्रोड्यूस किया है और रिलीज भी कर रही हैं। इनके डायरेक्टर हैं अरशद सिद्दीकी और अर्पित गर्ग, और मुकेश शर्मा हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर है मेरे साथ। जब मैंने उनको ये फिल्म की, उससे पहले उन्होंने क्या कहा था मालूम है? ठीक है, राज कपूर नाम रखा, बहुत अच्छा लग रहा है, बट राज कपूर के बहुत कम फैन रह गए भाई। अब ज़्यादातर लोग तो अब भूल भी गए उनको। मैंने कहा देखो, अच्छी चीज़ हमेशा जिंदा रहती है। राज साहब एक लाइन बोल के गए थे कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना इसी का नाम है। उस फिलॉसफी को मैंने फिर जिंदा किया है। अब मेरी आंख में जो आंसू आता है ना, उसमें राज साहब की छवि आपको इस पिक्चर में दिखेगी। ये मेरा आपसे वादा है, बहुत जिंदगी की ही कहानी है। बस फर्क इतना सा है कि आपकी और मेरी जिंदगी में एक चीज जो मिस हो गई है, वो हो गई रिश्ते। आपकी भी जिंदगी में रिश्ते मिस हो गए होंगे, आपकी भी जिंदगी के रिश्ते पैसे से तोले जाते होंगे, नाम से तोले जाते होंगे, मतलब से तोले जाते होंगे। आपसे कोई मिलता है तो ये सोच के मिलता है, मुझे इससे क्या फायदा होगा, ये समाज बदल गया, जैसे वो बोलते हैं ना, कलयुग आ गया।
लेकिन इंसानियत हमेशा हर एक इंसान के दिल में जिंदा होती है। वो जिसे प्यार करता है, कोई उससे प्यार करता है, उससे आके कहता है आई लव यू, तो वो उसका जवाब में उसको आई लव यू ही बोलता है। तो ये मेरी फिल्म आपको वो एहसास कराएगी, वो चीज़ दिखाएगी, जब आपको ये एहसास होगा नहीं मेरे साथ जो मेरा दोस्त है ना, जो 10 साल से मेरे साथ है, यही है मेरा सब कुछ। ये फीलिंग आपको इस फिल्म से आएगी। मैं बोलूँगा किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और ऐसी ज़िंदगी की झलक देखना चाहते हैं तो मैं राज कपूर हो गया 17 फरवरी को रिलीज़ है। प्लीज़ जाइए और थिएटर में ज़रूर देखिए और फिल्म को देखिए, अच्छी लगेगी आपको ज़रूर।